नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हम आपको दोस्तों 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी दे देंगे कि आपको 2 किलोवाट लोड चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, उसके ऊपर कितने सोलर पैनल लगेंगे और कौन सी बैटरी लगेगी, और सबसे मेन चीज़ कि इन सभी सिस्टम का कॉस्ट कितना होगा, यानी कितने रुपए आपके लगेंगे। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें लगभग सभी घरों में कूलर चलाने की ज़रूरत होती है। तो कूलर दोस्तों एक नॉर्मल और छोटे इन्वर्टर के ऊपर तो चलेगा नहीं, क्योंकि साथ में हमें फ़ैन और 1-2 लाइट और चलाने की ज़रूरत होती है। तो यदि आपको अपने घर में कूलर या फिर वॉशिंग मशीन इस तरह का लोड चलाना है, तो आपको 2 किलोवाट या फिर इससे बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। वैसे दोस्तों, यदि आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं तो इसके ऊपर आराम से आप कूलर, सीलिंग फैन, लाइट, वॉशिंग मशीन ये सारा लोड चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो आपको यदि 2 किलोवाट लोड चलाना है तो कम से कम 2500 VA का इन्वर्टर लेना होगा, तभी आप 2 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। तो यदि आपको किसी और कंपनी का इन्वर्टर सही लगता है या आपके बजट में फिट बैठता है तो आप वो इन्वर्टर भी ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए 2500 VA का, जिससे आप 2 किलोवाट का लोड चला सके। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यूटीएल कंपनी के हीलियक 2550 VA के इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यह इन्वर्टर PWM टाइप का है और इसके ऊपर आप 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 50 एम्पियर करंट रेटिंग वाला है, और इसकी VOC की बात करें तो 25 वोल्ट इसकी VOC है। इसके ऊपर आप 36 सेल वाले, 60 सेल वाले या 72 सेल वाले कोई भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 2 किलोवाट के सोलर पैनल। तो दोस्तों, यह इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरी लगानी होगी। अब दोस्तों, बैटरी आपके ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा AH की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 150 AH की बैटरी लगा सकते हैं। यह आपको ठीक ठाक सी बैटरी बैकअप दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों हमारा इन्वर्टर जो है वो हमारे पास आ चुका है। और दोस्तों, यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस के बारे में, तो इस इन्वर्टर का प्राइस जो है वो 11,000 रुपये दिया गया है। हो सकता है कि यह कम ज़्यादा भी हो सके जब आप वीडियो देखें या फिर वीडियो देखने के बाद इस इन्वर्टर का प्राइस चेक करें, क्योंकि अभी जो मैं ये प्राइस बता रहा हूँ तो यहाँ पर ये 11,000 रुपये प्राइस इसका दिया गया है। तो 11,000 रुपये दोस्तों हमारे 2 किलोवाट लोड चलाने के लिए इन्वर्टर की हो गई। अभी दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि इस इन्वर्टर पर कितने सोलर पैनल लगेंगे। दोस्तों, ये इस इन्वर्टर के ऊपर 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगेंगे, और सभी कंपनी आपको सोलर पैनल जो है वो पर वाट के हिसाब से देती है, जैसे 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये पर वाट के हिसाब से, जो भी जिस भी कंपनी का प्राइस होता है उस हिसाब से। तो मान लीजिए दोस्तों, आप यूटीएल कंपनी के ही सोलर पैनल लेते हैं और यूटीएल कंपनी के सोलर पैनल 25 रुपये पर वाट है, तो आप 2 किलोवाट के पैनल लेंगे तो आपको 50,000 रुपये के अराउंड में पड़ेंगे। और दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर 2 बैटरी लगेगी, तो 150 AH की एक बैटरी का प्राइस यदि 12,000 रुपये हम यहाँ पर माने तो 2 बैटरी का प्राइस 24,000 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों, 5,000 रुपये हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि हमें सोलर पैनल के लिए स्टैंड की भी ज़रूरत होगी और वायर की भी ज़रूरत होगी, तो 5,000 रुपये हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा मान लेते हैं। तो टोटल दोस्तों हमारा 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम का प्राइस जो है वो यहाँ पर 90,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि दोस्तों मान लीजिए आपको यह इन्वर्टर थोड़ा महंगा लगता है या आप कोई और इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो एक 2 किलोवाट का उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों। आप 2 किलोवाट के लिए ले सकते हैं दोस्तों ओडिन कंपनी का इन्वर्टर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओडिन फॉरएवर 2500 VA सोलर इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, यह इन्वर्टर भी 2500 VA का है, तो इसके ऊपर आप 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। और इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस इन्वर्टर की VOC 62 वोल्ट दी गई है, और यह इन्वर्टर भी 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर भी आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। और यह PWM टाइप का इन्वर्टर है, और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी करंट रेटिंग 40 एम्पीयर दी गई है। और दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर आप 1 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल की कैपेसिटी जो है वो इस इन्वर्टर के ऊपर कम हो गई है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दोस्तों, यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस भी 10,000 रुपये के अराउंड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस सोलर सिस्टम के प्राइस की यदि बात करें तो हमारा 10,000 रुपये का इन्वर्टर हो जाएगा, और 1 किलोवाट के जो हमारे सोलर पैनल हैं वो हम यहाँ पर 25 रुपये पर वाट के हिसाब से मान लेते हैं, तो 25,000 रुपये हमारे सोलर पैनल के हो गए। और 2 बैटरी के प्राइस जो है वो यहाँ पर
24,000 रुपये हो जाएगा। और एक्स्ट्रा खर्चा हम मान लेते हैं यहाँ पर 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा वायर वगैरह और स्टैंड का। तो यहाँ पर करीब 64,000 रुपये के अराउंड जो है हमारा ओडिन कंपनी के इन्वर्टर के साथ में 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम का खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये तो था हमारा नया सोलर सिस्टम का सेटअप। अभी मान लीजिए दोस्तों आपके घर में पहले से ही नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इसी को सोलर में बदल लूँ, तो आप कम पैसे में अपना पुराना इन्वर्टर को ही सोलर में बदल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके घर में आपने पिछले साल ही नया नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी ली है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस इन्वर्टर के ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर उसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इससे आपका जो है पुराना इन्वर्टर है वही सोलर में बदल जाएगा और आपकी बैटरी जो है इन्वर्टर की वो सोलर पैनल से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो यह आपको जो है बहुत ही कम कॉस्ट में पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों मान लीजिए यह हमारा नया जो सोलर इन्वर्टर वगैरह है यह आपको महंगे लगते हैं, तो आप एक नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी लेकर उसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल लगा सकते हैं, वह आपको कुछ कम प्राइस में पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, इसका जो टोटल खर्चा है वो कितना होगा। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।